दोस्तों वेलकम टू UFC ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UFC 294 में होने वाली मेन इवेंट के बारे में। अगर हम बात करें तो देखिए UFC 294 होने में अब केवल 2 ही हफ्ते बाकी है, लेकिन अभी तक जो है वो चार्ल्स ओलिवेरा जो है अभी तक आबू धाबी नहीं पहुंचा। वहीं अगर हम इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम आबू धाबी पहुँच चुका है और वो हबीब के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। हबीब ने कहा था कि मैं इस फाइट के लिए 2 हफ्ते पहले जाऊँगा आबू धाबी और वहाँ जाके इस्लाम के साथ थोड़ा ट्रेनिंग करूँगा, थोड़ा गेम प्लान बनाऊँगा कि किस तरीके से फाइट करना। लेकिन वहीं हम ओलिवेरा की बात करते हैं तो ओलिवेरा जो अभी तक आबू धाबी नहीं पहुँचा। मुझे लगता है कि आबू धाबी उसको नहीं पहुंचने का कारण मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि देखिए जब 280 जब हुआ था, क्योंकि इस्लाम वर्सेस ओलिवेरा जब 280 में हुआ था तो सेम एरिना था, सेम होटल था, सेम सिचुएशन था। तो मुझे लगता है कि ओलिवेरा का नहीं आने का कारण ये है इतनी जल्दी कि वो उस माहौल में फिर जाके वो सब मतलब क्या बोलते हैं वो सब फिर उसको याद आने लगे कि मैं इस तरीके से फाइट किया था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको मेंटली थोड़ा सा प्रेशर ना हो, इसलिए लगता है कि वो थोड़ा सा लेट कर रहा है। क्योंकि देखिए चार्ल्स ओलिवेरा जो है ना फाइटर तो बेहतरीन है लेकिन इमोशनल बहुत ज़्यादा है। अगर आपने उसके UFC 289 में फाइट भी देखा होगा तो जैसे ही उसने एरिना में इंटर किया था तो वो रोने लगा, फाइट को फिनिश कर दिया उसके बाद रोने लगा। तो चार्ल्स ओलिवेरा कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनल फाइटर है, तो मुझे लगता है कि इतनी जल्दी इसीलिए वो नहीं जा रहा है क्योंकि फिर वो सब सिचुएशन उसको रिमाइंड होने लगेगा, याद आने लगेगा। इस वजह से मुझे लगता है कि वो नहीं चाहता है कि मैं इतने जल्दी जाऊं ताकि उसे सब याद आए और मेरे मेंटल पे असर पड़े। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब फाइट होने में केवल 12 दिन बाकी है, तो मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं ओलिवेरा को आबू धाबी आ जाना चाहिए क्योंकि अब आबू धाबी आएगा, उसको फिर उस माहौल में उस क्या बोलते सिचुएशन में एडजस्ट होने में भी तो समय लगेगा, उसे वेट कट करना है। अब ब्राज़ील से आ रहे हैं आबू धाबी तो दोनों देश का जो मौसम है वो अलग रहेगा, तो उस टेम्परेचर में एडजस्ट होने में भी तो समय लगेगा। उसके बाद अगर हम फाइट जब 2 सप्ताह जैसा बाकी है तो 1 सप्ताह तो आपको सिर्फ केवल इंटरव्यू, वेट कट यही सब में चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको 2 सप्ताह पहले आ जाना चाहिए और थोड़ा सा आपको इस इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाना चाहिए ताकि आपको फाइट दिन में ज़्यादा प्रेशर या फिर कहें कि ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर हम बात करते हैं कि इस फाइट में क्या हो सकता है, देखिए जब UFC 280 हुआ था ना तो मुझसे कोई पूछता है कि भाई क्या लगता है कौन जीतेगा, तो मुझे 80% मुझे चांस था कि इस्लाम जीतेगा, 20% जो चांस था वो ओलिवेरा जीतेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इस्लाम का पास टैलेंट है लेकिन उसको अभी तक उसका ओपोनेंट नहीं मिला जिसे वो प्रूव कर सके। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसने वो प्रूव किया था कि मैं इस डिवीज़न का चैम्पियन क्यों बन सकता हूँ। और मुझे लगता है कि देखिए ओलिवेरा जो है ना बहुत ज़बरदस्त फाइटर, इसमें कोई शक नहीं। जब उसकी इनफैक्ट उसकी इस्लाम के अलावा जितने भी फाइट हुए उसमें सब उसमें कितने बेहतरीन परफॉर्मेंस की थी। जब मैंने UFC 280 जब मैं लाइव देख रहा था तो जैसे ओलिवेरा ने इंटर किया ना मुझे ऐसा लगा कि भाई ओलिवेरा का कहीं ना कहीं जो एक माइंड गेम है थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो डिप्रेस हो गया था या फिर कोई डीमोटिवेट हो गया था। जैसे उसने एरिना में इंटर किया उसका फेस अगर आप देखिएगा तो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया था। वहीं फाइट से पहले वो खूब पंपट था, मतलब पूरा चार्ज था फाइट करने के लिए, इस फाइट को अच्छे से फिनिश करने के लिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चार्ल्स ओलिवेरा 280 में थोड़ा सा प्रेशर ले लिया अपने पर, क्योंकि देखिए वो 11 फाइट का विनिंग स्ट्रीक पर था। सेकेंड वो क्या बोलता है टाइटल जो UFC 274 में 1 पॉइंट से उसने टाइटल को वेकेट कर दिया, उसका प्रेशर भी था। तीसरा कि वो एनिमी टेरिटरी में जा रहा था, आबू धाबी जाकर फर्स्ट टाइम फाइट कर रहा था तो उसका भी प्रेशर था। तीसरा हबीब भी थोड़ा था कि मैं चाहे इस्लाम जो है वो बहुत आराम से ओलिवेरा को हरा देगा। तो और अगर आपने देखा होगा तो फर्स्ट टाइम जो है वो चार्ल्स ओलिवेरा ने ट्रेश टॉक किया। उसकी इतनी फाइट मैंने देखी है लेकिन कभी उसने ट्रेश टॉक नहीं किया, लेकिन उसने UFC 280 में ट्रेश टॉक भी किया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सब उस पर प्रेशर हो गया था, इस वजह से वो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। वहीं अगर हम UFC 294 के बारे में बात करते हैं तो मुझे लगता है कि इस फाइट में कहीं ना कहीं इस्लाम को इस बार बहुत अच्छा टक्कर देगा चार्ल्स ओलिवेरा। अगर जीतने की बात है तो 50-50 फाइट है, फिर भी ऐसा लगता है अगर इस्लाम जीतेगा भी फाइट को तो मुझे लगता है कि फिर भी इस्लाम इस फाइट को अगर जीत भी जाता है UFC 294 में तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ओलिवेरा जो काफ़ी बेहतरीन टक्कर देगा। और देखिए इस्लाम को हराने का मुझे लगता है सिर्फ एक ही रास्ता, वो है नॉकआउट। क्योंकि देखिए आप उस फाइटर से डिसीजन पर नहीं जीत सकते क्योंकि आपको टेक डाउन करेगा, ग्राउंड पर ले जाएगा, होल्ड करेगा, वहाँ पर वो अपना क्या बोलता है पॉइंट ले लेगा। दूसरा उसको आप सबमिशन नहीं कर सकते क्योंकि उसका ग्राउंड गेम इतना बेहतरीन है कि आप उसको सबमिशन से हराना मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हरा सकता, क्योंकि MMA हिस्ट्री में कुछ भी हो सकता है। आपने जितने भी 2-3 फाइट जितने प्रीवियस में आपने देखा हुआ है कि कितने बड़े बड़े फाइटर को कितने मतलब कि आंकड़े के हिसाब से देखिए तो कितने जल्दी नहीं बोलेंगे लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से हरा दिया। तो MMA में कभी भी कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओलिवेरा को इस्लाम को हराने का सिर्फ एक ही रास्ता वो है नॉकआउट। मुझे लगता है कि ओलिवेरा को एक गेम प्लान बनाना चाहिए, उसको इस तरीके से गेम प्लान बनाना चाहिए ताकि वो क्या बोलता है
वो एक मिस्टेक करे जहाँ से वो ओलिवेरा अपना लेफ्ट हुक या राइट हुक कनेक्ट कर दे, जिससे इस्लाम माखजा नॉकआउट हो जाए। तो इस्लाम को हराने का मुझे लगता है कि एक ही रास्ता वो है नॉकआउट, और उसका क्या बोलता है, इस्लाम का लॉस भी जो हुआ वो नॉकआउट के थ्रू हुआ है। तो देखने में तो ये फाइट मैं अगर बोलूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फाइट को देखने के लिए। मैं आपको बता नहीं सकता। मैं UFC 280 के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन भाई जब ओलिवेरा हार गया ना तो दिल टूट गया था। लेकिन इस फाइट को मैं लेके बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस फाइट को ओलिवेरा जीते। और मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम को हरा भी सकता है ओलिवेरा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस फाइट को ओलिवेरा जीते। भाई मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ इस फाइट को देखने के लिए। तो अगर आप भी एक्साइटेड हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कितना आप एक्साइटेड इस फाइट को लेकर के। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो देखने को मिलते रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।